दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, या कोई भी बच्चा एमडीयू से, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी या हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या बाकी कोई और कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। गाइज, जिस हिसाब से आप लोगों के एग्जामिनेशन, चाहे आप किसी भी क्लास के अंदर जो आपके एग्जामिनेशन लेट हो रहे हैं, काफ़ी बच्चों की अभी डेट शीट भी नहीं आ रही है और यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि सभी बच्चों के जो एग्जाम है उनको ऑफलाइन लिया जाएगा। तो गाइज, इस बात को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी बच्चों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स और काफ़ी बच्चों के मेरे पास क्या है व्हाट्सएप या काफ़ी बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, सर पूरा साल हम लोगों की पढ़ाई नहीं हो पाई, अब यूनिवर्सिटी ऑफलाइन जो एग्ज़ाम का एमडीयू ने या बाकी और यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जो निकाला है, तो हम लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम कैसे देंगे जाके, और ऑफलाइन एग्ज़ाम के अंदर हेल्प कितनी होती है, या सीधी सी भाषा में अगर मैं बात करूं तो वहां पर जाके चीटिंग होती है कि नहीं होती है। सबसे पहले तो गाइज मैं एक बात आपको बता देना चाहूँगा, बीइंग ए टीचर मैं चीटिंग के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं। जितने भी हमारे स्टूडेंट जो दिल से मुझे प्यार और रिस्पेक्ट करते हैं, वो प्लीज़ इस प्रकार की कोई चीज़ें अपने माइंड के अंदर ना सोचें, खास तौर से वो बच्चे जो अपने भविष्य के अंदर टीचर बन के पूरे समाज का नाम क्या रोशन करेंगे। अब मुद्दा यहाँ पर ये उठता है कि गुरुजी ये तो बताइए, जब हम पूरा साल पढ़े नहीं तो वहाँ पर जाकर थोड़ी सी अगर हेल्प हो जाए, थोड़ी सी जाके चीटिंग हो जाए, या एग्जामिनेशन सेंटर का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा होता है, वहाँ पर जो एग्जामिनर होते हैं वो थोड़े से रूड एंड टफ कैसे होते हैं, या ढंग से बच्चों को थोड़ी एक दूसरे से बातचीत करने देते हैं कि नहीं देते। तो इस प्रकार की जो सारी की सारी जो आपके अंदर इस चीज़ों को जानने की जो अभिलाषा है, बच्चों के जो जानने की ज़ील है, वो चाहते हैं ये सारी नॉलेज हम लोगों को मिलनी चाहिए ताकि थोड़ी बहुत हमारी हेल्प हो जाए, तो हम लोगों के लिए सर बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जिन बच्चों के जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होंगे सेंटर पे आगे, तो देखिए आपका किसी भी कॉलेज के अंदर अगर आप लोगों ने एडमिशन लिया है, चाहे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, मैं बीएड की बात करूँ या बाकी किसी और कोर्स की, तो 90% जो बीएड के बच्चे हैं या 100% जो होते हैं, तो उनका जो सेंटर होता है वो ए कॉलेज का बी कॉलेज में आता है, बी कॉलेज का सी कॉलेज में आता है। यानी कि जो सेंटर्स जो होते हैं उनको शफल कर दिया जाता है, यानी कि मिक्सअप करके इधर उधर क्या बच्चों का सेंटर दिया जाता है। अब यहां पर बच्चे ये बोले कि जिस कॉलेज के अंदर हमारा सेंटर आएगा, सर कोई भी सेंटर आ सकता है, तो वहां पर जाकर जो थोड़ी बहुत हेल्प होती है उसका क्या सीन रहता है। गाइस देखिए, सबसे पहले कोई भी एग्जाम आप लोगों ने दिया है, वैसे ही आप लोगों के एग्जामिनेशन हरियाणा के अंदर एमडीयू के अंदर, चौधरी रणवीर सिंह के या कोई भी यूनिवर्सिटी है उनके अंदर क्या कंडक्ट कराए जाते हैं। अब सवाल यहां पर यह होता है कि जो भी आपका इन्विजिलेटर होता है वो बच्चों को कितनी सपोर्ट करता है कि चलो भाई आपस में एक दूसरे से बात करो अगर किसी को नहीं आता। देखिए इसे अमूमन देखा गया है, क्योंकि मैं भी काफ़ी जगह इन्विजिलेटर रहा हूँ और मैं भी कई जगह सुपरिटेंडेंट बन के एग्जामिनेशन में गया हूँ, तो मुझे भी लगा कि चलो भाई अगर बच्चा एक दूसरे से पूछ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ जो इन्विजिलेटर होते हैं वो बिल्कुल रूड होते हैं, किसी से बात करने बिल्कुल भी नहीं देते, और कुछ इन्विजिलेटर जो होते हैं वो बोलते हैं चलो भाई आपस में मिलजुल के अपना एग्जाम कर लो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज आपके लक के ऊपर डिपेंड करती है, जिस कॉलेज के अंदर आपका सेंटर आता है वहां पर सारी चीज क्या है आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि सर बाय चांस हम लोग चीटिंग वगैरह कर भी लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो वहां पर हमारा जो यूएमसी है, जो केस है, वो फाइल तो नहीं हो जाएगा। तो गाइज देखिए, एमडीयू चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, आप मानिए ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और जिन भी कॉलेजेस के अंदर आप लोगों का सेंटर आता है, तो जो भी सेंटर इन जो एग्जामिनेशन के बनाए जाते हैं, तो उनके मद्देनजर रखते हुए जो भी फ्लाइंग स्क्वाड होता है या पूरी टीम होती है वो हर कॉलेज के लिए क्या है संगठित की जाती है। तो गाइज वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि जो इन्विजिलेटर तो हो सकता है आपको थोड़ी मदद कर भी दे, या सुप्रीटेंडेंट आपको थोड़ी मदद कर भी दे, चलो भाई आपस में एक दूसरे से बात कर लीजिए, जो बच्चा अपनी चीटिंग वगैरह लेके है वो कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बाय चांस अगर आप लोगों की किस्मत थोड़ी सी खराब है और कोई भी जो फ्लाइंग स्क्वाड अगर आपके कॉलेज में एंटर कर जाती है, तो वो मान के चलिए कि काफी बच्चों का यूएमसी या केस बनाकर के वो लोग फारिग होते हैं।
अब बाय चांस सपोज कीजिए कि यार आप देखो, मैं वैसे पूरी वीडियो के अंदर एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि मैं जो चीटिंग है उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूं, पर जिस हिसाब की बच्चों की जो मनोदशा चल रही है, अगर उनकी थोड़ी सी हेल्प हो भी जाती है तो इसमें भी क्या कोई नाराजगी नहीं है। बट बुक्स वगैरह लेके सब कुछ लेके बैठना ये एक चीज गलत है। अगर बाय चांस आप अपना एग्जामिनेशन दे रहे हैं और आपको फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़ भी लिया अपने एग्जाम देते देते, तो देखिए गाइस 90% चांसेस तो क्या होते हैं कि जो फ्लाइंग स्क्वाड के सुपरिटेंडेंट वगैरह होते हैं, जो उस पूरी टीम के अंदर आते हैं, वो बच्चों को पकड़ लेते हैं और उनके एग्जाम को जब्त कर लेते हैं। अब वो जो एग्जाम जब्त कर लेते तो आपको एक अलग से शीट दी जाती है। भाई शीट आपको दे दी कि भाई ये शीट हमने रख ली और आपका जो यूएमसी हम लोग फाइल कर रहे हैं, तो काफी बच्चे ये खुश हो जाते हैं, भाई उन एग्जामिनर जो मैंने चीटिंग करते मैं पकड़ा गया, वो शीट तो वो खुद लेके चले गए, मुझे नई शीट दे दी, चलो भी आगे से आप चीटिंग मत करना। बट मैं उन बच्चों को एक बात बता के चलना चाहता हूं, वो कान खोल के इस बात को सुन ले। अगर इस प्रकार की भी कोई सिचुएशन आप लोगों के साथ क्रिएट अगर होती है, तो मान लीजिए 101% के आपका यूएमसी बन गया है। यूएमसी को अगर मैं अदर शब्दों में बोलूं तो इसका मतलब केस बंधना ही है कि आपका वो एग्जाम बिल्कुल फेल हो गए हैं। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि 90% यूएमसी केसेस के अंदर बाई चांस आपकी यूएमसी हो जाती है चीटिंग करते करते और आप चीटिंग पकड़े भी जाते हो, तो यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी एक हियरिंग होती है। पिछले 1.5-2 साल से कोविड के चलते तो हल्की फुल्की हो रही है, तो वहां पर आपको बुलाया जाता है कि भाई आपने जो चीटिंग आपके पास मिली है, जो चिट आपके पास मिली है, वो क्यों मिली है और कौन नकल कर रहा था, क्यों आपने नकल की। आप XYZ कोई भी रीजन दे सकते हो, सर मैंने तो नहीं दी, मेरे पड़ोस वाले बच्चे ने मुझे वो चिट दे दी और मैंने तो किया भी नहीं, आप मेरे पेपर मिला सकते हो। तो उस कंडीशन में कोई भी यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है या फिर कोई जो भी टीम बैठती है, वो बच्चों की कोशिश यही करता है कि बच्चों का भविष्य खराब ना। वैसे तो उनके हाथ में ये होता है कि वो आपको 3 साल के लिए 2 साल के लिए रस्टिकेट कर सकते हैं, पर अमूमन ये देखा गया है 99% मामलों में कि भाई बच्चों को एक पेपर में फेल कर दिया जाता है या 1 साल के लिए उनको ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। भाई आप एक एग्जाम में फेल अगर हो गए तो आपको बोला जाएगा इस बार तो हम लोग आपको माफ कर रहे हैं, पर अगली बार जब अगर आप चीटिंग करते पकड़े गए तो आपको 2 साल के लिए रस्टिकेट भी किया जा सकता है। तो वो एग्जाम आपको दोबारा से रीअपीयरमेंट के रूप में देना होगा, जिसकी फीस भी क्या यूनिवर्सिटी आपसे वसूलती है। तो गाइस सारा का सारा जो माजरा है चीटिंग का, ये सारा का सारा सिस्टम चलता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट अपने आप को समझते, कहीं ना कहीं करें, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज हैं, कहीं ना कहीं चीटिंग लेके अपनी चीटिंग कर लेते हैं, वो उनकी किस्मत पर डिपेंड करता है। तो गाइज कहने का मतलब ये है कि कोई बच्चा ये ना सोचे कि एमडीयू के, हरियाणा के जितने भी बीएड कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी है, उनमें एग्जाम देना एक मजाक की बात नहीं है। मजाक किसी चीज का नहीं होता, हर एक रूल और रेगुलेशन वहां पर चलता है। चीटिंग तो गाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे करते हैं, इग्नू यूनिवर्सिटी में भी करते हैं, जामिया मिलिया में भी करते हैं, या फिर जितनी भी अलग से जो यूनिवर्सिटी है, वो सेंट्रल है चाहे गवर्नमेंट है, वहां भी बच्चा चीटिंग करता है। पर वो कहते हैं ना कि कहावत है, जो पकड़ा जाए वही चोर होता है। चोर तो सभी हैं, पर जो पकड़े जाए वही चोर होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं मानता हूं कि आप लोगों के कारण, कोविड के कारण कॉलेज में, स्टडी में, इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं हो पाई, तो गाइज अभी भी आप लोगों के पास बहुत टाइम बचा हुआ है। आप अपनी स्टडी को अच्छी तरह से कंटिन्यूएशन में लाइए और जितना हो सके अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए और मैक्सिमम नोट्स बना के उनको इलेबोरेट कीजिए। तो काफी बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं, मैं बच्चों को सजेशन देता हूं, देखिए अगर आपने पॉइंट्स भी आपके माइंड में ना, तो उसको भी इलेबोरेट करके आप अपना क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिख सकते हो। अगर आपको चीटिंग ही करनी है तो 2-4 पॉइंट्स वगैरह आगे पीछे वाले बच्चे से पूछ के उनको इलेबोरेट कर लेना। पूरी गाइड है या फिर बुक्स है या चीट वगैरह आपके पास अगर मिलती है तो ये एक बहुत शर्मफुल, एक शेमफुल एक्ट होता है। देखिए आप मुझे ये भी बोलेंगे अमित जी आप प्लीज सर ऐसा मत बोलिए कि शेमफुल एक्ट होता है, मैं दिल से ये चीज बोल रहा हूं। देखिए गाइस मैं क्या है, चीटिंग के पक्ष में कभी रहा नहीं, आज तक पीएचडी लेवल तक मैं पढ़ा हूं, तो मैंने कभी लाइफ के अंदर कोई चीटिंग वगैरह इस प्रकार की नहीं की, ये मेरा अपना खुद का डिसीजन है। बट मैं आप लोगों से भी ये आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप लोग एक अच्छे टीचर बनना चाहते हो, अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, समाज का नाम रोशन करना चाहते हो, तो आप लोगों को भी बड़ी ईमानदारी से अपने एग्जाम देने चाहिए। भले ही आपके 2-4% नंबर कम आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप एक बार सोच के देखिए, अगर आपके फ्रेंड ने बहुत अच्छी चीटिंग की है, उसके 70% मार्क्स आ गए, आपने कम करी, आपके 68-65 आ गए, जब नौकरी की बारी आएगी ना, सरकार के पास जब नौकरी मांगने के लिए आप अपना आवेदन करेंगे या गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे ना, तो वहां पर यह चीज देखी जाती है कि किस बच्चे ने सीटेट को क्वालिफाई किया है या किस बच्चे ने किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का जो एग्जाम है उसको पास किया। वहां पर परसेंटेज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। तो कहने का मतलब वही है कि जो इंसान अच्छी मेहनत करेगा,
लगन से पढ़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, वही जाके क्या सक्सेस का जो स्वाद है वो चख पाता है। बाकी बहुत सारे बच्चे टाइम पास के लिए भी बीएड कर लेते हैं, बस उनको कोई लेना देना इस बात से नहीं होता, उनकी तो मैं नहीं कहता, बट जो ईमानदारी से जो बच्चे पढ़ते हैं, जो क्वेश्चंस हम लोग आपको बता रहे हैं, जो नोट्स हम लोग आपको दे रहे हैं, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो हम लोगों ने स्टार्ट करेगी, कुछ और सीरीज भी आगे आपको मिल जाएगी, उनको रिवाइज करके अगर आपके 65 से 70% नंबर भी गाइज आ जाते हैं तो मान के चलना सोने पे सुहागा है। और बहुत अच्छी क्या है आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, या बहुत अच्छी आपके पास नॉलेज है, हर चीज आपके पास अवेलेबल है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं, जो बच्चे चीटिंग के मूड में है, चीटिंग चिटवीट करना चाहते हैं, वो प्लीज थोड़ा सा बच के रहें। जो ऑफलाइन सेंटर में एग्जाम देंगे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब बाय चांस अगर यूनिवर्सिटी सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन एग्जाम की छूट दे देती है या ऑनलाइन एग्जाम ले लेती है, उसमें चीटिंग का क्या समाधान रहता है, कैसे कैसे चीटिंग की जा सकती है, या कैसे बच्चे उसमें चीटिंग करते हैं, इसकी फिर हम जो है ना एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें सारी डिटेल आपको समझाएंगे कि बच्चे कैसे कैसे उसमें चीटिंग करते हैं। बट फिर भी मैं कहना चाहूंगा लास्ट में, मैं चीटिंग के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। ईमानदारी से अपनी मेहनत करें और अपना और अपने देश का नाम रोशन करें। तो गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलेंगे किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन गाइस मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।